सवाल करते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, लेकिन क्या आपका अंतर्मन कहता है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार, क्या शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी के जो सभी मतलब संविदा कर्मी, क्या मन से कह रहे हैं एक बार फिर से मोदी सरकार? तो मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे साथ अब जो दर्शक जुड़ चुके हैं, कि मुजरा करेगा कौन? शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, संविदा कर्मी, विपक्ष, सरकार, कौन करेगा मुजरा? प्रधानमंत्री की भाषा बता रही है कि चुनाव हाथ से निकल चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की भाषा कह रही है। और ऐसी भाषा शैली अपने यहां कहते हैं कि वो आदमी सनक गया है। कभी भैंस खोल देते हैं, कभी मकान घेर लेते हैं, कभी कहते हैं खाते से रुपया निकाल लेंगे, कभी कहते हैं आपकी पानी की टंकी टोटी बचाइए। आज कह रहे थे समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को छोड़ देती है, समाजवादी पार्टी अपराध को बढ़ावा देती है, समाजवादी पार्टी को कोई आदमी वोट मत करना। लेकिन इतनी देर में कहा है, अब सिर्फ 14 सीटें बाकी है, और 14 सीटों के बाद जिस हिसाब से उनके जीत का मार्जिन वो बड़ा लेके चल रहे थे, अब ये देखना होगा कि उन्हें जीत तो मिलना तय बनारस में, लेकिन जीत का मार्जिन क्या होगा? बड़े मार्जिन से कौन नेता जीतेगा? राहुल गांधी? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर और कोई? मार्जिन राजेश मिश्रा कह रहे हैं 210 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। किसी के पास और कोई आंकड़े हो तो निश्चित बताएं। रामप्रकाश जायसवाल जी कह रहे हैं सिद्धार्थनगर में इसका प्रयोग करें, हिंदी को ध्यान दें ताकि चुनाव में इसका जवाब आपको बता दूं, कि अनुदेशक का ध्यान दें ताकि चुनाव में इसका जवाब दूं। रामप्रकाश जायसवाल जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें। किसी के और भी सवाल होंगे, चूंकि आज रविवार का दिन है, मैं अगर आप कोई सवाल भी पूछेंगे तो मैं सवाल का जवाब भी दूंगा। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो 7वें चरण से पहले क्या हो गया? 4 जून का फैसला, 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 57 सीटों पर मतदान बाकी है, और इन 57 सीटों में बिहार की सभी सीटें बीजेपी के पास, यूपी की ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास, हिमाचल की टोटल सीटें बीजेपी के पास, बंगाल की सीटें बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में क्या आंकड़ा है, क्या रहेगा आकलन, और लगातार इस आवाज का असर क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से बीजेपी 180 और 200 के आसपास रुकनी चाहिए, और इस बात से जो लोग सहमत हैं वो हमें जरूर लिख के बताएं कि बीजेपी 100 200 के नीचे सिमटती दिख रही है। मैं ये लगातार आपसे कह रहा हूं, उसका रीजन ये है कि अगर बेरोजगारी का मुद्दा हावी होता है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एनडीए को सत्ता में नहीं आने है, ये तय हो गया है। मैं बार बार एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, आपने जवाब उस पर नहीं दिया कभी। क्या चुनाव 2014 जैसा है? क्या चुनाव 2019 जैसा है? अगर नहीं है तो क्या 272 सीटें पा पाएगी बीजेपी? क्या
विनीता प्रजापति जी कह रही हैं 170 सीटें। एक एक व्यक्ति का एक एक कमेंट बड़ा अहम होता है। और वो अहम का कमेंट बहुत वैल्यू रखता है। आपकी एक एक बात, एक एक दर्शक का कमेंट मेरे लिए मेरी हिम्मत और हौसला होता है। श्याम